छोटी चिड़िया अपने घर में आलू मटर वाले चावल बना रही थी। चिड़िया जैसे ही गरम गरम घी में प्याज का तड़का लगाती है तो उसकी खुशबू दूर दूर तक फैल जाती है। गोरी कव्वी नाक लगाए खिड़की में बैठी हुई थी। कालू, ओए कालू, आज ये चिड़िया क्या बना रही है? खुशबू से तो मेरी जान ही निकल रही है। गोरी, क्यों ना आज चिड़िया का खाना चुरा कर खाए? कालू, मगर वो कैसे? ये तुम मुझ पर छोड़ दो, पहले तुम जाओ और पता लगाओ कि चिड़िया बना क्या रही है। फिर गोरी कव्वी बहाने से चिड़िया के घर में जाती है। चिड़िया चिड़िया, मैं हंडिया बना रही थी कि नमक खत्म हो गया। क्या तुम्हारे पास थोड़ा सा नमक है? नमक तो बहुत है मेरे पास। ये लो गोरी, तुम ये नमक का पूरा डिब्बा ही ले जाओ। गोरी ऊपर उठकर झांक झांक कर चिड़िया की हंडिया में देख रही थी। गोरी, क्या देख रही हो? चिड़िया, ये क्या बना रही हो तुम? बहुत तेज खुशबू आ रही है। गोरी, मैं आलू मटर वाले चावल बना रही हूँ। बच्चे कई दिनों से जिद कर रहे थे आलू मटर वाले चावल खाने की। बनाऊंगी मैं भी किसी दिन। ऐसा कहते हुए गौरी वहाँ से चली जाती है। कालू कालू, चिड़िया आलू मटर वाले चावल बना रही है, अब हमें क्या करना होगा? मैं चिड़िया के घर के पास जाकर छुपकर बैठ जाता हूँ और जैसे ही चिड़िया नदी से पानी लेने जाएगी तो मैं चिड़िया के चावल चुरा लाऊंगा। मेरा सुंदर पति कितना ख्याल रखता है अपनी पत्नी का। फिर कालू कौवा चोरी चोरी जाता है और चिड़िया के घर के पास जाकर छुप कर बैठ जाता है। कुकू और गुड़िया बेटी, मैंने चावल दम पर लगा दिए हैं। जब तक चावल तैयार होते हैं हम नदी से पानी ले आते हैं। मम्मा, क्या हमारे आने तक चावल बन जाएंगे? हाँ बेटी, बस थोड़ी ही देर है, हमारे चावल तैयार हो जाएंगे। फिर वो सब नदी पर चले जाते हैं। चिड़िया चली गई, अब मैं जल्दी से चिड़िया की हंडिया चुरा लेता हूँ। कालू कौवा चिड़िया के घर में घुस जाता है और चिड़िया की चावल की हंडिया उठाकर भाग जाता है। कालू जी, अगर चिड़िया आ गई तो पकड़े जाएंगे। हम ये चावल घने जंगल में जाकर खाते हैं। जल्दी चलो, कहीं ऐसा ना हो कि चिड़िया आ जाए। फिर कौवा और कव्वी चिड़िया की चावलों वाली हंडिया लेकर घने जंगल में चले जाते हैं। बच्चों, हमारी हंडिया नहीं है, कौन चुरा कर ले गया हमारी चावलों की हंडिया? गुड़िया तो रोने ही लग जाती है। गुड़िया बेटी, चुप कर जाओ, अब चावल तो वापिस आ नहीं सकते, मैं आपको दाना दे देती हूँ। बच्चों ने चावलों वाला मुंह बनाया हुआ था। अब दाना खाना उन्हें बहुत मुश्किल लग रहा था, मगर ना चाहते हुए भी चिड़िया के बच्चे दाना खाते हैं और सो जाते हैं। मैं जाकर देखती हूँ मेरे चावल चुराए किसने हैं। चिड़िया भी खुशबू के पीछे पीछे जाती है। तो ये दुष्ट कौवे हैं। इसका मतलब गोरी मुझसे नमक लेने नहीं बल्कि देखने आई थी कि मैं क्या बना रही हूँ। चिड़िया कुछ बोले बिना घर वापस चली जाती है। उन कौवों को मैं सबक जरूर सिखाऊंगी, उन्हें चोरी की सजा जरूर दूंगी। कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन चिड़िया गोरी कव्वी के घर जाती है। गोरी गोरी, मैं चावल की मीठी खीर बना रही थी कि शक्कर खत्म हो गई, क्या मुझे थोड़ी सी शक्कर मिलेगी? कौवा और कव्वी एक दूसरे की तरफ देखते हैं। हाँ हाँ चिड़िया, ये लो, ये शक्कर तुम ले जाओ और जाकर बनाओ अपनी खीर। चिड़िया शक्कर लेकर चली जाती है। चिड़िया तो उन्हें बताने आई थी कि वो खीर बना रही है। कालू, जैसे खाए आलू मटर वाले चावल ऐसे ही हम खाएंगे चिड़िया की खीर। मैं अभी उस दिन की तरह जाता हूँ और चिड़िया को चूना लगाता हूँ। कौवा फिर से चिड़िया के घर के पास जाकर छुप कर बैठ जाता है, मगर आज तो चिड़िया कौवे को मजा चिखाने वाली थी। बच्चों, आप अलमारी के पीछे छुप जाओ और जब मैं आवाज दूं तो बाहर आ जाना और जो मिले वही उठाकर कौवे के सर में मारना। बच्चे अलमारी के पीछे छुप जाते हैं और चिड़िया जलती हुई लकड़ी लेकर संदूक के पीछे बैठ जाती है। अभी तक चिड़िया नदी पर नहीं गई, मैं खिड़की से जाकर देखता हूँ। कौवा खिड़की से देखता है। खीर तो तैयार है मगर घर में कोई भी नहीं है, अच्छा मौका है। कौवा खिड़की के रास्ते ही घर में घुस जाता है और जैसे ही खीर की देगची उठाने लगता है तो चिड़िया पीछे से जलती हुई लकड़ी कौवे की पूंछ पर मारती है। बच्चों, जल्दी बाहर आओ, चोर पकड़ा गया है। बच्चे भी अलमारी से बाहर आ जाते हैं और सब मिलकर कौवे की खूब पिटाई करते हैं।
हाय हाय मर गया, मुझे छोड़ दो चिड़िया, मेरे बाप की भी तौबा, अगर फिर मैं चोरी करूं, हाय हाय मुझे माफ कर दो। जिसने खाई मेरे आलू मटर वाले चावल, जो चुराने आया मेरी खीर, अब जलेगी उसकी पूंछ। ऐसा कहते हुए चिड़िया जलती हुई लकड़ी कौवे की पूंछ को लगा देती है और कौवे की पूंछ जल जाती है। ऐसे कौवे को चोरी करने की सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। कल से गुड़िया की नानो भी उनके घर आई हुई थी। गुड़िया अपनी नानो की गोद में बैठी कहानियाँ सुन रही थी और मम्मा चिड़िया उनके लिए खिचड़ी बना रही थी। नानो नानो, फिर क्या हुआ? फिर वो आम का पेड़ गुस्से में आ गया और जोर जोर से हंसने लगा। कौवा नीचे गिर गया और पके हुए आम कौवे के दुम पर यूं लगे। गुड़िया तो हंसे ही जा रही थी। अच्छी सजा मिली नानो, कौवे को बहुत अच्छी सजा मिली। गुड़िया बेटी, डिब्बे में नमक नहीं है, जाओ पड़ोसन गोरी आंटी से थोड़ा सा नमक तो ले आओ। मैं अभी जाती हूँ मम्मा। गुड़िया अपनी नानो की गोद से निकलती है और पड़ोसी कौवी के घर जाती है। आंटी मामा ने भेजा है, मम्मा खिचड़ी बना रही थी कि नमक खत्म हो गया, आप थोड़ा सा नमक दे दे। खिचड़ी? गुड़िया, तेरी मम्मा तो बहुत स्वाद की चीजें बनाती है ऐसी बारिश में। मम्मा मैं भी खाऊंगा खिचड़ी। चुप कर जा, मुझसे नहीं बनती ऐसी बारिश में खिचड़ी। लो गुड़िया, तुम ये नमक ले जाओ। गुड़िया नमक लेकर घर चली जाती है। गुड़िया की मम्मा खिचड़ी बना लेती है। अभी वो गुड़िया और उसकी नानी को खिचड़ी परोसने ही लगी थी कि दरवाजे पर दस्तक होती है। मम्मा चिड़िया दरवाजा खोलती है। चिड़िया, मुझे मेरा नमक वापस दे दो, मेरा भी प्रोग्राम बन गया है खिचड़ी बनाने का, मगर मेरे पास वही नमक था जो मैंने गुड़िया को दे दिया। जल्दी से तुम मेरा नमक मुझे वापस कर दो। गोरी बहन, ये क्या बात हुई? पड़ोसी पड़ोसियों से छोटी मोटी चीजें ले ही लेते हैं। वो नमक तो मैंने खिचड़ी में डाल दिया है। चिड़िया, अगर नमक खिचड़ी में डाल दिया है तो क्या हुआ? तुम मुझे मेरे नमक के बराबर खिचड़ी दे दो, हिसाब बराबर हुआ। तुम्हारे जैसे लालची पड़ोसी तो किसी के ना हो। चिड़िया एक प्लेट खिचड़ी डालकर गोरी कौवी को दे देती है। गोरी कौवी खिचड़ी लेकर घर चली जाती है। मम्मा, ये गोरी आंटी बहुत बुरी है, कभी कोई दी हुई चीज भी ऐसे वापस लेने आता है। गुड़िया बेटी छोड़ो, ये कौवे होते ही ऐसे हैं। चलो हम खिचड़ी खाते हैं और कहानी फिर से शुरू करते हैं। जग्गू और उसकी मम्मा भी खिचड़ी खा लेते हैं। जब बर्तन खाली हो जाता है तो बाहर से जग्गू के पिताजी कालू कौवा आ जाते हैं। खिचड़ी चोरी मुझे भी दो, मैं भी खाऊंगा। कालू, घर में नहीं बनाई, वो तो बहुत मुश्किल से पूरी भली बनकर चिड़िया से लाई थी मैं। पापा, खिचड़ी बहुत स्वादिष्ट थी। अगर चिड़िया ने तुझे खिचड़ी दे दी तो मुझे भी दे देगी। जग्गू जाओ और जाकर चिड़िया आंटी से खिचड़ी लेकर आओ। जग्गू खाली प्लेट लेकर फिर से घर से निकलता है। आंटी, मम्मा ने भेजा है, मेरी नानो आ गई है। मम्मा ने कहा है थोड़ी सी खिचड़ी मेरी नानो के लिए भी दे दो। जग्गू बेटा, एक प्लेट भर कर तो आपकी मम्मा ले गई थी, अभी थोड़ी है खिचड़ी। रानो बेटी दे दो, पड़ोसी है और ऐसी बारिश में जग्गू की नानो। और जग्गू वो खिचड़ी लेकर जल्दी से अपने घर चला जाता है। मैं ले आया पापा, मैं ले आया। मैंने चिड़िया आंटी से झूठ बोला, मैंने कहा कि मेरी नानो आई है, मम्मा थोड़ी सी खिचड़ी मांग रही है। अरे जग्गू, तू तो बड़ा होशियार निकला। मगर ये खिचड़ी मेरी है, मैं खाऊंगा। कौवा वो खिचड़ी खाने लगता है। कभी गोरी वो प्लेट अपनी तरफ खींचती, कभी जग्गू तो कभी कालू कौवा। वो लड़ झगड़ कर सारी प्लेट खाली कर देते हैं। दरवाजे पर दस्तक होती है। जग्गू, देखो बेटा, ऐसी बारिश में कौन आ गया है? जग्गू दरवाजा खोलता है। नानो आप? मम्मा, नानो आई है। नानो तो सच में आ गई। जग्गू की नानो अंदर जाती है। माँ, तुम ऐसी बारिश में? मैं घर से निकली ही थी कि बारिश शुरू हो गई। गोरी बेटी, जल्दी से मुझे कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। ये सुनकर गोरी परेशान हो जाती है।
कालू, घर में तो कुछ है नहीं और चिड़िया से खिचड़ी तो पहले ही जग्गू की नानों का नाम लेकर खा ली है। अब क्या करें? गोरी, चिड़िया बहुत दयालु है, तुम फिर से चिड़िया के घर जाओ और चिड़िया से खिचड़ी मांग कर ले आओ। ट्राई करती हूँ, मगर मुझे उम्मीद नहीं है अब चिड़िया मुझे खिचड़ी देगी। गौरी कव्वी फिर से चिड़िया के घर जाती है। गौरी, तुम फिर से आ गई, नमक क्या लिया? तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गई हो। चिड़िया, मेरी इज्जत तेरे हाथ में है। पहले जग्गू झूठ बोलकर खिचड़ी लेकर गया था कि मेरी नानू आई है, मगर मेरा विश्वास करो, अब सच में ही जग्गू की नानू आ गई है, वो भूखी है। ये सुनकर गुड़िया और उसकी नानो हंसने लग जाती है। रानो बेटी, दे दो थोड़ी खिचड़ी, तुम्हारी पड़ोसन ने नमक देकर खिचड़ी में हिस्सा जो डाल दिया है। फिर चिड़िया गौरी को एक प्लेट और खिचड़ी दे देती है, जिसे लेकर गौरी कव्वी बहुत खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। मम्मा चिड़िया, गुड़िया और उसके नानो उन कौवों से ज्यादा परेशान नहीं थे, क्योंकि वो कौवे तो थे ही ऐसे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।